नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 11 मार्च 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए आप, ये हमारे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में शुरू की गई सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने पर मयूर लोगों का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा बेल्जियम। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, 2022 में चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो आंसर हो जाएगा 91st। बी ऑप्शन जो है ये थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आज की जो करंट अफेयर की क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूं सुख योल को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये बने हैं अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया, यानी साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब पहले दूसरे ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। पेरू की बात करते हैं। पेरू की जो कैपिटल है ये है लीमा, और इसकी करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी है सोल। स्पेन की बात करते हैं। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और इसकी करेंसी क्या है? यूरो। फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, और इसकी जो करेंसी है ये है यूरो। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। अब बात करें साउथ कोरिया की, तो ये रही लोकेशन, ये है साउथ कोरिया। इसकी कैपिटल सियोल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। कोरियन रिपब्लिक वॉन ये करेंसी है। देखो, प्रेसिडेंट जो है पहले थे मून जे इन, और अब नए जो बने हैं ये बने हैं कौन? अभी हमने नाम इनका कवर किया, नए बने हैं यूं सुख योल। तो इनका नाम भी आप याद रखेगा। और इनसे पहले थे मून जे इन, डिफेंस मिनिस्टर है वहाँ के सुहू वुक। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। लगे हाथ नॉर्थ कोरिया की कैपिटल भी आप जान लीजिए। इसकी जो कैपिटल है यह है प्योंगयांग। प्योंगयांग ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, मार्च 2022 में भारत सरकार और किस राज्य सरकार और विश्व बैंक ने 125 मिलियन डॉलर के लोन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया था। गुजरात के अंदर है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको रामसर स्टेटस दिया गया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब बात पश्चिम बंगाल की हुई है, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल का जो है, पहले लोकेशन देखिए आप, ये है पश्चिम बंगाल की लोकेशन। इसकी बाउंड्री की बात करें, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आसाम, और इधर नीचे उड़ीसा, इन राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की बाउंड्री शेयर होती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है पश्चिम बंगाल। कोलकाता इसकी कैपिटल है, जो हुगली रिवर के किनारे है। 26 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ ये राज्यपाल हैं। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीटें, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोलकाता में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है? याद रखिएगा आप, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, और मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव। ये पश्चिम बंगाल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारका सरकार कैंपेन स्टार्ट किया था, और पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको भी स्टार्ट किया था। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। असम की सरकार ने मोइत्री योजना स्टार्ट की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। उत्तराखंड में भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा उत्तरकाशी में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। अब आप लोकेशन देखिए, ये है तमिलनाडु की लोकेशन। केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की बाउंड्री शेयर होती है। चेन्नई कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन हुई थी। एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, आर एन रवि राज्यपाल हैं। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है, जिसे मद्रास हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुनीश्वर नाथ भंडारी ये वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गिंडी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है। लेक की बात करें, पुलिकट लेक यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कोलावाई लेक, अम्बतूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानरूर लेक। तो ये थी तमिलनाडु की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? देखो, विश्व किडनी दिवस ये हर साल मार्च का जो सेकंड थर्सडे होता है उस दिन मनाया जाता है। फिर से बोलता हूँ, हर साल मार्च का जो सेकंड थर्सडे होता है उस दिन मनाया जाता है। और 2022 में ये आया 10 मार्च को, तो 2022 में ये 10 मार्च को मनाया गया, यह आप याद रखेगा। थीम की बात करें, 2022 की इस दिवस की जो थीम है ये है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किडनी हेल्थ फॉर ऑल ये 2022 की थीम है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे ये मनाया गया। 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये मनाया गया। और 2022 में 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे ये मनाया गया, क्योंकि ये दिवस भी हर साल मार्च का जो सेकंड वेडनेसडे होता है उस दिन मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन 10 मार्च इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 9 मार्च 2022 को किस शहर में पूजा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया? तो ये किया कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। यानी सी ऑप्शन 5वें क्वेश्चन का सही आंसर है। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। इनका नाम अभी न्यूज़ में था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश की सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बोर 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 8 मार्च 2022 से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं? बताइए। फिर से बोलता हूँ, किस देश के सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बोर 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 8 मार्च 2022 से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है यह है रियाद। इराक की कैपिटल क्या है? इराक की कैपिटल है बगदाद। अब बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है तो आप लोकेशन देखिए, यह है ऑस्ट्रेलिया। कैनबेरा इसकी कैपिटल है। सिडनी लार्जेस्ट सिटी है। स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। और यहाँ पे ग्रासलैंड है। इस ग्रासलैंड का नाम है डाउन्स। आप याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2022 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 29, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ष 2022 में G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा जर्मनी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूरो। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। केनिया की कैपिटल है नायरोबी, जहाँ पे UNEP का हेडक्वार्टर भी है। जापान की जो कैपिटल है ये है टोक्यो। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मनी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 3रा संस्करण 10 और 11 मार्च 2022 के बीच किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर है नई दिल्ली। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य सरकार ने कौशल मातृत्व योजना शुरू की?
छत्तीसगढ़ सही आंसर है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च सही आंसर है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? स्पेन सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? हैदराबाद सही आंसर है। किस राज्य का दूधाला गांव पहला पूरी तरह से सोलराइज्ड गांव बनने जा रहा है? गुजरात सही आंसर है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DN पटेल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस देश की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है? 2022 में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? थर्ड क्वेश्चन, किस राज्य ने वुमेन एट द रेट वर्क शुरू की है? प्रियंका नोटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, वह किस राज्य से है? किस देश ने नूर 2 सैटेलाइट लॉन्च की है? 8 मार्च 2022 को किस राज्य के उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने संगारेड्डी जिले में FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है? यानी इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।